हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनुपम मैथ पाठशाला में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है और इसको सोल्यूशन निकालने का मेथड कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें ये था कि ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड या बीजगणितीय विधि, इसमें अलजेब्रिक मेथड भी दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, कहते हैं विस्थापन विधि। क्या कहते हैं? विस्थापन विधि। और दूसरा जो हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब इसको हम हिंदी में कह सकते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, या इसी को हम कहते हैं उन्मूलन विधि, उन्मूलन विधि। तो आइए सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और विलोपन विधि क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ बना के सीखते थे, लेकिन सभी चीजों का ग्राफ बनाने में परेशानी हो रही थी। जैसे मान लो 2√2 या 1.375 ऐसा कुछ आ रहा है, या 3/7 यक्स का मान ऐसा कुछ आ रहा है, तो सबको ग्राफ पे बनाने में समस्या होती है। तो इसके लिए इजाद किया गया अलजेब्रिक मेथड, और इसमें एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो हम लोगों को यहाँ सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं कि ये क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसी से दोनों मेथड को समझा देंगे। आइए समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब विस्थापन विधि। मान लो एक एग्जाम्पल दिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं 2x + 3y = 11 और x - 2y = -12। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लो। हमको करना क्या है, एक बार मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूं। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का x और y दोनों दिया है, तो किसी एक पद में किसी एक पद का मान किसी दूसरे पद में निकाल लेते हैं। चाहे x का मान y में निकाल लें, चाहे y का मान x में निकाल लें, और जो मान निकलेगा, वैल्यू निकलेगी, उसको उठा के फिर अगर इक्वेशन 2 से निकाले रहेंगे तो इक्वेशन 1 में रख देंगे, अगर इक्वेशन 1 से निकाले रहेंगे तो इक्वेशन 2 में रख देंगे। और इस तरीके से फिर हमारा जो इक्वेशन रहेगा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा 1 वेरिएबल में। और 1 वेरिएबल में जब बन जाएगा तो हम x या y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी उसको फिर किसी न किसी इक्वेशन में रख देंगे और हमारी y की भी वैल्यू आ जाएगी। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ 2x + 3y = 11 और x - 2y = -12, तो इसमें से किसी में ऐसा, जिसे x का मान निकालना मान लो आसान है, x का मान हम निकालने चल रहे हैं y के पदों में। वैसे निकाला कुछ भी जा सकता है, y का मान निकाला जा सकता है x के भी पदों में, लेकिन हमको आसान लग रहा है कि x का मान y के पदों में निकाल लें। तो हम इन दोनों में हमको ज्यादा सिंपल इक्वेशन 2 लग रहा है, तो हम इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। तो हम करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये हो जाएगा x - 2y = -12। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2y को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा -12। मतलब x की जो वैल्यू आ रही है y के पदों में वो आ रही है 2y - 12, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू जैसे 2 से निकाली गई है, तो x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2 x की जगह हम रखने जा रहे हैं 2y - 12
और प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसी को हम चलते हैं सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। 2 इंटू 2y ये हो जाएगा 4y, 2 इंटू -12 ये हो जाएगा -24 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 4y और 3y जुड़ के हो जाएगा 7y और ये 11 प्लस 24 7y इक्वल टू हो जाएगा 35 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 5। अब जब y का मान हमारा 5 आ गया तो हम y का मान चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे इक्वेशन 2 में और चाहे इक्वेशन 3 में किसी में रख लें, हमारा x का मान आ जाएगा। मैं रखता हूँ इक्वेशन 3 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड में रखेंगे तो x इक्वल टू है 2y माइनस 12। ओके, x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 12 और x इक्वल टू आ जाएगा -2। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन निकल आया है, यूनिक सोल्यूशन है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। इसको अगर ये पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये यूनिक वैल्यू है और कुछ ना कुछ मान निकल आया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यह एक कंसिस्टेंट वैल्यू है, मतलब संगत वैल्यू। अब अगर आप संगत और असंगत नहीं समझ पा रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसमें हमने समझाया है। आइए देखते हैं दूसरा मेथड, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। आइए सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का हिंदी अर्थ होता है विलोपन विधि या उन्मूलन विधि। उसी एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे थे। तो हमारा एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और x माइनस 2y इक्वल टू -12। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये करते थे कि x का मान निकाल के y के पदों में दूसरे इक्वेशन में रखते थे और हमारे x का मान आ जाता था, उसका y के पदों में रखते थे तो y का मान आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे। इसमें हम ऐसे करेंगे, किसी एक पद को हम इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेट का मतलब कि उसको हटा ही देंगे किसी तरीके से। अब वही तरीका हमको ये ढूंढना है कि हटेगा तब जब कोई एक पद बराबर हो जाए। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x हो जाए, या यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y हो जाए, या यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y हो जाए। ऐसा कुछ हो जाए तब हम एक दूसरे को आपस में घटा देंगे और हमारा पद हट जाएगा, घट जाएगा। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करने पे एक बराबर हो जाएगा। जैसे x को बराबर करना थोड़ा सा आसान है कंपेरिजन टू y को बराबर करने में। तो x को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इक्वेशन 2 में पूरे में, मतलब जब भी हम बुरा भाग करेंगे तो पूरे में करेंगे, ये नहीं कि किसी एक पक्ष में कर लिए, ऐसा नहीं। तो अगर हम दोनों पक्ष में 2 का गुणा कर दें तो ये हमारा 2x बन जाएगा, और अगर 2x बना तो 2x से 2x घट भी जाएगा और ये हट जाएगा। तो हम यही करने चल रहे हैं। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। जब हम सेकेंड में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस 2y और दूसरी तरफ भी 2 से गुणा करेंगे -12। तो क्या होगा, ये 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन थर्ड का 2x और इक्वेशन फर्स्ट का 2x दोनों बराबर हो रहे हैं, तो हम चाहे फर्स्ट से सेकेंड थर्ड को घटा दें और चाहे थर्ड से फर्स्ट को घटा दें, हमारा जो 2x है ये कट जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम फर्स्ट से थर्ड को घटाने चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से घटाने पर
क्या आएगा, आइए देख लेते हैं। ये लिखा है LHS से LHS घटेगा, RHS से RHS घटेगा, मतलब बाएं पक्ष से बायां पक्ष, दाहिने पक्ष से दाहिना पक्ष। अब ये लिखा है 2x प्लस 3y, ये इसका बायां पक्ष हो गया। इसमें से घटेगा इसका दायां पक्ष, क्या 2x माइनस 4y। ओके, अब इसका दाहिना पक्ष है 11, ये घटेगा इसके दाहिने पक्ष से, मतलब -24। अब ये हो गया। अब देखो 2x प्लस 3y, अब ये माइनस ब्रैकेट के पहले तो -2x ब्रैकेट हटेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। ओके, उसके बाद देखो 2x से 2x कट गया। अब यहाँ क्या बचा 3y और 4y, ये हो गया 7y इक्वल टू ये 11 और 24 हो गया 35। तो y का मान यहाँ से आ गया 5। अब अगर y का मान आ गया 5 तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार ही y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यस का मान आ जाएगा। अब y का मान हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखेंगे तो इसको लिखेंगे कि पुटिंग y बराबर 5 इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y मतलब 2 गुणे 5 इक्वल टू -12। यक्स बराबर हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा उधर माइनस से प्लस में हो जाएगा 10 माइनस 12 और यक्स बराबर हो जाएगा -2। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आया था और एलिमिनेशन मेथड से भी वही की जाया कि यक्स बराबर -2 और y बराबर 5। इसमें से जो भी मेथड आपको ज्यादा आसान लगता हो उसको आप अच्छे से सीख ले। आप सीखना तो आपको दोनों ही है और दोनों को अच्छी तरीके से सीख ले। अब इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सीधे भी आते हैं और वर्ड टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे एक किताब 5 रुपए की है, एक कलम 10 रुपए की है, ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करने का तरीका तब सीखेंगे जब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे होंगे। अभी हम लोग केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए और यहाँ से समझ के उसके बाद लगाने का प्रयास करिए। हमें इसके बाद जब आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे तब जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने रहेंगे उसको आप देख सकते हैं। एक तीसरी चीज इसमें आती है, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जब हम सॉल्व करते हैं इन इक्वेशनों को, तो अगर एक सोल्यूशन आ जाए तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या संगत है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आए तो उसको हम कहते हैं कि यह हमारा इनकंसिस्टेंट है या असंगत है। और अगर बहुत सारे आ जाए, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, मतलब आश्रित संगत है और ऐसे हम बता पाते हैं। लेकिन अगर हमको केवल इक्वेशन दिए जाएं और बगैर हल किए हमको बताना हो तो ये बात हम कैसे बता पाएंगे, आइए सीखते हैं। मान लो कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म के। तो अगर केस फर्स्ट क्या बनता है कि अगर a1 अपान a2 है, मतलब a1 अपान a2 इन दोनों का जो अनुपात है वो b1 अपान b2 है, मतलब इन दोनों y के कोफिशिएंट के अनुपात के बराबर है। मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं कि हमारा ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है? कंसिस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं संगत हिंदी में। मतलब हमारा क्या आएगा, मतलब हमारा आ रहा है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। अगर केस सेकेंड में कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। मतलब कि a1 x के कोफिशिएंट का अनुपात y के कोफिशिएंट का अनुपात बराबर है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है, जो
अचर पद है उसका अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब असंगत है, और असंगत होने पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, मतलब कोई हल नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल हमारा नहीं आ रहा है। और केस थर्ड हम देखते हैं, केस थर्ड में है कि अगर x के कोफिशिएंट का अनुपात y के कोफिशिएंट का अनुपात और हमारा x अचर पदों के अनुपात अगर बराबर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, आश्रित संगत, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब आश्रित संगत हल, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आशा है आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के बाद आएंगे इसके क्वेश्चनों पर, तब तक आप बुक खोल के इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। जो नहीं आएगा उसका हम डाउट सेशन लेंगे, लेकिन इसके पहले लेंगे हम आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अगर आपको तरीका सरल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।